गणपति बाप्पा देव हमारे, गणपति बाप्पा देव हमारे, रिद्धि सिद्धि पाएंगे, सिद्धि पाएंगे, शतयोगी को रोज गगन बीचर रहते हैं स्वामी, गगन बीचर रहते हैं स्वामी, साचा लगन लगाएंगे, साचा लगन लगाएंगे, गणपति जी से मिलने लगन लगाएंगे, गुरु जी में लगन लगाएंगे, स्वामी सतगुरु भेद बतावे, स्वामी सतगुरु भेद बतावे, वही बाबा से लगन लगाएंगे, सतगुरु जी में लगन लगाएंगे, बाबा से मिलने जाएंगे, बाबा से मिलने जाएंगे, सिद्धिविनायक लड्डुआ भोग लगाएंगे, लड्डुआ भोग लगाएंगे, गणपति जी से मिलने जाएंगे, गणपति जी से मिलने जाएंगे, बाबा को हम भी विधान
सतगुरु स्वामी कांचननामी सतगुरु स्वामी कांचननामी रीति सिद्धि दिलाएंगे सतगुरु को रोज मनाएंगे सतगुरु को रोज मनाएंगे बाबा से मिलने जाएंगे बाबा से मिलने जाएंगे श्रद्धा भाव से श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन सिद्धि विनायक मनाएंगे सतगुरु जी की वंदना बजाएंगे श्रद्धा से शीश झुकाएंगे जय जय देखो बड़े भाग्य से सब कुछ मिलता है। जब सदगुरु मिलता है, स्वामी मिलता है, तब भेद बताता है। गणपत बप्पा तुम्हारे ही पास, लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं कि गणपत बप्पा भी मानवपुर मंदिर में कहाँ है, किस जगह है और कहाँ पर उनका निवास है। रिद्धि सिद्धियां हमारे पास कहाँ है। वो एक कुंडली, एक चक्र है, एक द्वार है, जहाँ पर ये 24 घंटे विराजमान आपके पास है। आप सोचते हैं कि साल में एक बार गणपत बप्पा आते, अरे वो तो 24 घंटे तुम्हारे साथ। जब तुम्हें ज्ञान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाए, और जब रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाएगी तो तुम किसी को कुछ भी दे सकते। पर बिना सदगुरु के किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको प्रकट होने वाला नहीं। इसलिए सारे सदगुरु की खोज करके जिस तरह मेरा भाई ने किया उस तरह करना। हेलो 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 तो जब आप प्रयास करोगे कि दीजिए जी ये नर्तन चोला हमको मिला है, ये मनुष्य रूपी मानव बोल मंदिर मिला है, ये मंदिर किस लिए मिला? यही असली मंदिर है। और जो ईंट पत्थर का मंदिर तुमने बनाया है, मूर्ति गणपत बप्पा की ला करके दिखाया किसी भी भगवान की, तो उसको भी तो आप ही ने बनाया कि किसी दूसरे ने बनाया? और भगवान जी ने बनाया है, प्रभु जी ने बनाया। तुमने अपने आप किसी को बनाया नहीं। अगर अपने आप को बना लेते तो कुछ पूछो रोज बनाते थे। जिसके पास नहीं होगा वो भी बना लेता, और जिसको नहीं होता है दर दर भटकता रहता है। हर दरवाजे पे जाता है गुरु भगवान जी, यहाँ वहाँ सब भगवान के लिए भगवान दया कर दे, एक बेटी ही दे दे, ना बेटा दे तो बेटी ही दे दे। पर बनाता वही है, तो बनाने वाला तुमको भगवान है। और ये मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर भगवान जी ने बनाया, और भगवान जी ने बनाया तो खुद उसी में बैठ गया, खुद उसी में बैठ गया। और वो बैठा है, पर आप खोज नहीं पा रहे, खोज नहीं पा रहे। कहते मृगनाभ में सुगंधी, वो फूले घास गंदी, वैसे राम प्यारे घट घट रहा। राम जी घर घर में व्याप्त हैं, हर प्रकार से वो रमे हुए हैं। इसी तरह सिद्धि विनायक हमारे
हमारे गणपत बप्पा आपके ही अंदर रहते हैं, आपके ही पास में रहते हैं और आप की दया मेहर से वो आपके पास रहते हैं, हमेशा हमेशा आपके पास ही रहेंगे। आप जब चाहो तो बप्पा मिलेंगे। बप्पा मिलेंगे और पूरी दया कृपा बप्पा करेंगे और रिद्धि सिद्धि भी आपके पास हो जाएगी। जब चाहोगे उनका दर्शन होगा। देखो प्रेमियों, कितने लोग आप बैठे हो, सब आपके पास दिव्य आंख है, शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, पर आपको मालूम नहीं। कितनी भी माताएं बहनें बिंदिया लगा करके बैठी हैं, किसी बिंदिया के पीछे वो सूरज जीवात्मा बैठी है जो परमात्मा का अंश है, जो हमारे गुरु महाराज बराबर बताते और सिद्ध करते रहते थे और आज भी सिद्ध किया जाता है और बताया जाता है कि यहीं पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है जो परमात्मा का अंश है। इसको कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी है, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर किराए का मकान है, ये मिट्टी का खिलौना है। इसको भगवान जी ने तुमको दिया है कुछ दिन भजन करने के लिए, शैतानी करने के लिए नहीं दिया, भजन करने के लिए दिया। और क्यों भजन करने के लिए दिया है कि वो जो आज नाम निर्गुण निराकार शिव है, जो श्री राम है, जो असली भगवान है, जो सत्य नाम है, अनाम है, उसके यहाँ चले जाना। क्योंकि हमें देश निकाला मिल गया है, पर तुम तो जा सकते हो नाम भजन करके, तो तुम चले जाना संत महात्मा की खोज करना और खोज करने के बाद में नाम मिल जाने के बाद नाम भजन गा करके, जैसे मीरा रानी ने गोविंद को प्राप्त किया, भगवान जी को प्राप्त किया, वैसे तुम भी प्राप्त करके चले जाओ। पर प्रेमियों, आपको क्या होता है, रोज निस्दिन ऐसे काम में लगे रहते हो कि पूछो मत, सत्संग में जाते हो फिर भी वार्तालाप घर की आपकी बंद नहीं होती, बराबर आपका मन इधर उधर लगा रहता है। निस्दिन आप निष्काम भावना से नहीं लगते, सकाम भावना 24 घंटे। अरे जब चाहो कि हमें परमात्मा को, प्रभु को देखना, सीता को देखना, दुर्गा माई को देखना, सिद्धि को देखना, गणपत बप्पा को देखना, तब तो तुम्हें दिखाई दे। अब आए और देखा और गए, सो गए और भूल गए गणपत बप्पा कभी देखा। फिर इनको दिखाओ तो दिखेंगे। प्रेमियों, ये जो बिंदिया लगाए बैठे हो, तिलक लगाए बैठे हो, यहाँ जीवात्मा है, यहीं पर परमात्मा का दर्शन होता है। रात्रि में जब तुम सोते हो और स्वप्न देखते हो तो किस आंख से, दोनों आंख तो तुम्हारी बंद थी, फिर देख किस आंख से रहे थे, वही असली आंख है। उसी आंख को जीते जी तुम्हें खोलना, जगाना है। तो उसके लिए सावन सिंह जी महाराज जैसे संत की जरूरत है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे संत की जरूरत है। जब उन संतों के पास जाओगे तो तुम्हें सच्चा रास्ता मिलेगा, सच्चा नाम मिलेगा। तो गणपत बप्पा भी दिखाई पड़ेंगे और राम जी भी दिखाई पड़ेंगे। प्रेमियों, एक समय था, एक श्रद्धावान जो है और एक धनवान, एक श्रद्धावान गणपत बप्पा की पूजा करने के लिए समय जब आया गणेश चतुर्थी का, तो एक धनवान था, बड़ा भारी सेठ, जैसे तुम्हारे इस मोहल्ले का बड़ा सेठ हो, बड़ी सी मूर्ति ला करके, खूब सोना चांदी पहना करके, लड्डू घी के रख दिया। पंडित जी ओम दोम काली भद्रा कहते, लड्डू पहले बांटो, लड्डू खाएंगे सब खुश हो जाएंगे। और देखो कितना मुकुट लगाया मैंने, कितना रुपया लगा दिया, मुझसे कोई बड़ा है। अब उसके अंदर केवल बड़ाई प्रेम नहीं है और ना ही बप्पा की वो पूजा सही से कर रहा है, केवल मान बढ़ाई दिखा रहा है कि बप्पा को हम लाए, हमसे बड़े बप्पा नहीं आए। प्रेमियों, चुपचाप रहो, बैठो, तब तो सुनाएंगे, चले जाए। तो बप्पा, अब बप्पा की चतुर्थी आ गई, अब बप्पा को लाना है। एक बेचारा गरीब किसान मजदूर अपने दरवाजे पर है,
और उसको 50 रुपए 100 रुपए की मजदूरी है और उसके पास बप्पा को लाने की क्षमता ही नहीं, कहाँ से बप्पा को ले आवे? अब पैसा उसके पास है नहीं, सेठ के पास तमाम पैसा है, सिर्फ भैया बैठ जाओ चुपचाप, जो होगा सो देखा जाएगा। तो बप्पा को लाने का उसके पास दाम नहीं है, जब दाम नहीं है तो करेगा क्या बेचारा? अब वो सदा से मन से अंदर में पुकार रहा है, बप्पा हम क्या करें? अंदर में उसके आया और उसकी मालकिन ने, वो भी जो गृहिणी थी, वो भी बप्पा की बड़ी पुजारन थी और बच्चा भी बप्पा को बहुत मानता था। कहा पिताजी एक काम करते हैं, वो सब सोने की मूर्ति लाए हैं बप्पा की, हम तुम चलते हैं वहाँ तालाब से मिट्टी लाते हैं और बप्पा की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। कहा बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब वो चले, दोनों पिता पुत्र गए और बप्पा के लिए मिट्टी लाए, मिट्टी से एक एक कण निकाला और मिट्टी भिगो दिया और बप्पा की बैठ करके बप्पा को याद करके बप्पा की मूर्ति बनाने लगे। ऐसी अद्भुत बप्पा की मूर्ति बनी कि पूछो मत। मूर्ति खूब सूख गई, सूख जाने के बाद उसमें रंग पेंट बप्पा को ला करके कर दिया और जब बप्पा का दिन आया तो बप्पा को बिठा दिया। उधर सेठ जी की मूर्ति लगी है और उधर घी के लड्डू हैं और इधर श्रद्धा के लड्डू। श्रद्धा के यहाँ 10-5 लोग हैं और उधर ढोल नगाड़े डीजे बन रहे हैं, लेकिन कोई प्रेम वाला नहीं है। यहाँ प्रेम से बैठे लोग भजन कर रहे हैं, श्रद्धा से बप्पा को मना रहे हैं और उधर लड्डू खा करके अरे गणपत बप्पा मोरिया, उधर पीछे का एक बोतल लगाया, कहा आज गणपत बप्पा मोरिया खूब खुश। और इधर प्रेम से बैठे श्रद्धा से झुकाए कि हे बप्पा हम तो गरीब आदमी हैं, हम पर दया करना बप्पा, कभी रूठना नहीं। रिद्धि सिद्धि भी देख रही है कि बप्पा हमारे पति से कितना प्रेम ये लोग कर रहे हैं, तो पूरा आशीर्वाद दे रही है, पूरा आशीर्वाद अपने पति की सेवा पर खुश हो करके वो दे रही है। अब वो लोग लगे हुए, अब सेठ जी का डीजे बज रहा है, सब कुछ हो रहा है, चल रहा है और वो लोग लगे हैं जैसे पंडित जी महाराज बैठे और गणपत बप्पा की पूजा करने लगे। सेठ जी का रुको रुको, हो गई पूजा, लड्डू बटवाओ, सेल्फी लो, अभी हमारा फोटो खींचो और डालो कि इसमें इतने किलो सोना लगा है। अब वो सेल्फी लेने लगे गणपत बप्पा के साथ। अब बताओ, अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि गणपत बप्पा का। सेल्फी किसकी ले रहे हो, गणपत बप्पा की अपनी ले रहे? अब प्रेमियों दिखा रहे गणपत बप्पा से कोई मतलब नहीं, एक दिखावा। तो प्रेमियों, श्रद्धा और मान का पान बहुत बड़ा होता है प्रेमियों। तो अब वो सेठ जी तो सेल्फी ले रहे, इधर गणपत बप्पा की आरती हो रही है और वो श्रद्धा से आरती गा रहे हैं वो गरीब लोग। और इधर से पंडित जी महाराज बिना मन के, अरे वारे सेठ तेरा सत्यानाश हो, तेरा सर्वनाश हो, दक्षिणा भी नहीं दिया और भगा दिया गणपत बप्पा से ही कहते जा रहे। तो गरीब देखा, अरे वो अरे इसके यहाँ क्या हो रहा, घंटी बज रही गणपत बप्पा की पूजा, गणपत बप्पा मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया। अरे प्रभु हर साल आना, दया कृपा बरसाना, चरणों में लगाए रखना, हर प्रकार से सदा बनाए रखना। पंडित जी महाराज को कहा थे चलो हम पूजा करा देंगे। अब गणपत बप्पा की पूजा कराने लगे अच्छे से। कहा कोई दक्षिणा नहीं लेंगे, चिंता मत कर। जो कुछ मान का पान था पूजा हो गई श्रद्धा से। उस बेचारे गरीब के यहाँ गणपत बप्पा की और वो फोटो धीरे धीरे बढ़िया से अब अच्छी से मूर्ति बनी थी फर्स्ट क्लास। उन्होंने तो गणपत बप्पा को अंदर में देखा था किस तरह, माना मन मंदिर में देख करके मूर्ति बनाई थी और लोग बाहर से कल्पना करके बनाते हैं। अब उस मूर्ति को देख करके लोग फोटो खींच करके उसको डाल रहे थे कि भला कलवा गरीब ने इसको बनाया है। बड़े लगन के साथ वो धीरे धीरे मूर्ति हो गई वायरल पूरे भारत में, पूरे देश में। इतनी अच्छी मूर्ति तो कहीं बनी नहीं। तब तक गणपत बप्पा के विसर्जन का समय आ गया तो उनके साथ डीजे बीजे ढोल नगाड़े, सेठ जी के साथ लाखों लोग और इनके साथ
10-15 लोग रास्ते में गए तो कहा, हे गणपत बप्पा, दया कृपा बनाए रखना। हमारी इच्छा तो नहीं होती कि आपको जल में प्रवाहित करें, पर अब तो करना ही पड़ेगा, ये विधान है। तो ले गए और जल में जैसे प्रवाहित करने का टाइम आया, गणपत बप्पा उसी मूर्ति में प्रकट हो गए। गणपत बप्पा उसी मूर्ति में प्रकट हो गए। बोलो गजानन भगवान की जय। तो गणपत बप्पा प्रकट हो गए और गणपत बप्पा बोले, आज के बाद तू दुखी नहीं रहे, तेरे यहाँ धन की बरसात होगी। जैसे गणपत बप्पा को विसर्जन करके वो घर पहुंचे नहीं कि वैसे 2 बंदे उनके दरवाजे पर खड़े हैं। 2 बंदे आराम से खड़े हैं और पूछ रहे, भाई कलवस तेरा इनाम है? कहा हाँ। कहा मूर्ति तुम्ही ने बनाया था? कहा हाँ। कहा ये ले 50,000। दूसरे ने बोला ये मेरा 1 लाख ले। मुझे 50 मूर्ति चाहिए और जितना हर मूर्ति का 50,000, हर मूर्ति का 50,000। और ये दूसरा बोल रहा, देख मेरी बनाना एकदम फर्स्ट क्लास, मन लगा के मेरी वाले का 1 लाख, और जितनी तुम बना के भेज सको उतनी भेजते जाओ, उतना रुपया हम भेजते रहेंगे। अब तो कलवा सेठ से भी ज्यादा अमीर हो गया। वो कह रहा, हे गणपत बप्पा, इतना रुपया रखेंगे कहाँ, क्या करेंगे? हम उतनी मूर्ति बनाएंगे जितना प्रेम से बन सके। तो प्रेम का भूखा भगवान है। तुम्हारे रुपए पैसे का भूखा भगवान नहीं है। अगर मन से भजन करोगे, मन से सत्संग सुनोगे, तो उस प्रभु में लगन लगेगी तो तुम्हारा लिखा जाएगा। और अगर मन से प्रेम से नहीं करोगे तो लिखा नहीं जाएगा। प्रेमियों, अयोध्या से प्रभु राम चले वनवास में। अब वनवास में चले तो रास्ते में उनके जो है भक्त और उनके मित्र केवट निषाद राज रहे थे। अब निषाद राज से मिले, केवट से मिले, और केवट ने बड़ी भगत की, लेकिन उनसे बड़ा भक्त वो मल्लाह था, केवटिया, जो नदी से पार उतारना था, राम जी को उस पार गंगा में पार कराना था, उनसे भी बड़ा भक्त था वो। अब भगवान जी जब पहुंचे तो कहा, हे भगवान जी, हम जानते हैं तुम्हारे चरणों का प्रताप, और हम नाव पे तुमको ना ही बैठाएंगे। तो कहा, क्या है भैया, हमें क्या परेशानी, नाव पे हमको नहीं बैठाओगे? ना 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 ना, हम जानते हैं तुम्हारे चरणों का प्रताप, तुम्हारे चरणों की रज जो है उससे जो है पत्थर भी नारी बन जाती है। कहीं हमारे एक तो है ये पहले से, और अगर तुम्हारे चरण की रज लगी और ये नाय भी नारी हो जाएगी तो हमारा तो बनता धारे हो जाएगा। एक के बजाय 2-2 नारी हो जाएंगी, मारपीट ऊपर से होगी, और घर परिवार का जो चल रहा है भोजन पानी वो भी बंद हो जाएगा। महाभारत होगी जरूर प्रभु, इसलिए पहले चरण धोएंगे और उसको पिएंगे। अगर हमें कुछ नहीं हुआ तब तो तुमको हम गंगा पार कराएंगे, नहीं उससे पहले हम कराने वाले नहीं हैं। उसका भाव ये था कि भगवान जी का चरण धो लेंगे, पी लेंगे तो तर जाएंगे, कितने पाप हैं वो धुल जाएंगे, घर वाले भी पी लेंगे, और पुरखी पुरखा को भी डालाएंगे, वो भी तर जाएंगे। तो उसने, भगवान जी ने कहा कि जैसा तेरा मन हो तू वैसे कर भाई, क्या करे, हमें तो पार उतरने। कठौती में जल लाया और गंगा जल ला करके धोया। धोने के बाद में उसको पिया। पीने के बाद में सुनते जाना प्रेम से, वो प्रेम की बात है। धोने के बाद पिया, पीने के बाद घर वालों को पिलाया, और जो पुरखी पुरखा शमशान में थे उन पे भी छींट आया उतनी देर में, और लौट के कठौता से पानी भर करके लोटे में टांग लिया कि आगे भी पुरखी पुरखा तारते रहेंगे। और उसके बाद में बांस लगा लिया, कहा चलो प्रभु। सीता मैया, लक्ष्मण भैया और राम जी चढ़े, साथ में निषाद राज को 4 लोगों को उस पार उतारा। जब पार उतर गए, भगवान को कहा कि कुछ उतराई नहीं दिया, तो सीता माँ ने मुंदरी उतारी कि दे दो केवट को। जब देने लगे तो केवट ने कहा, प्रभु हम जानते हैं, हम तो इस गंगा जी के छोटी सी नदी के मल्लाह उतारने वाले, आप तो भवसागर के मल्लाह है उतारने वाले।
तो जब हम उस पार आएंगे तुम्हारे घाट पर, तो तुम हमको केवल उतार देना उस पार, भव सागर उतार करके स्वर्ग वैकुंठ पहुंचा देना। बस प्रभु हमको वही उतराई चाहिए, ये वाली उतराई नहीं चाहिए। और आप लोग कैसे हो, अभी आयो गणपत बप्पा के, ऐसे श्रद्धा से सिर झुकाओगे, लड्डू पेड़ा ऊपर से खाओगे और कहोगे गणपत बप्पा 1 लाख महीने की सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद में ये जो लड़का हमारा है ये भी MBA होना चाहिए, पति की जो है तरक्की होनी चाहिए, और हमें भी झुमका बड़ा बड़ा वाला 5 तोले सोने वाला होना चाहिए। अगर ये सब तो मिला तब तो अगले साल तुमको हम लाएंगे, और अगर नहीं मिला तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अब गणपत बप्पा को धमकी भी आप लोग दे रहे हो, बोलो क्या तुम्हारा काम है? और गणपत बप्पा कुछ बोल नहीं रहे कि भाई अब क्या करें, ये सब संपत्ति हमारी है, और बिना गणपति बप्पा के पहले पूजा किए किसी की पूजा होती भी नहीं। और आप ये समझ रहे हैं धमकी दे रहे हैं। बताओ धमकी से काम चलता है कि प्रेम से? घर में झगड़ा कर लो तो उस दिन माहौल सही रहेगा कि प्रेम से बतिया लो तब सही रहेगा? आप ही लोग सोच लो। तो भाव का भूखा भगवान। अब वहां से चले गए और त्रिवेणी संगम पर भरद्वाज मुनि के यहाँ रहे, और उनको अपने गुरु के तरह उनका सम्मान किया, प्रेम से पूछा हे सदगुरुदेव भगवान, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, अब भरद्वाज मुनि से प्रयाग में पूछा कि हे प्रभु हम तपस्या कहाँ करें, कहाँ पे हमें रहना है? तो भरद्वाज मुनि ने कहा अत्रि मुनि रहते, अत्रि मुनि रहते हैं चित्रकूट के आसपास, तो तुम चित्रकूट चले जाओ और वहीं पर तपस्या करो। तो प्रेमियों, राम जी यमुना पार करके चित्रकूट आए। 12 बरस तक चित्रकूट में उन्होंने तपस्या की। 13वें वर्ष में वो चले गए नासिक, महाराष्ट्र। नासिक में पंचवटी में रुके, वहीं सीता हरण हुआ। और सुनो, श्रद्धा से जो व्यक्ति लगा रहता है, सेवरी माता बचपन से अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने से आश्रम पर वही रहती थी, और वही राम जी का रास्ता बहरती थी, रोज फूलों से सजाती और रोज बेर बेर के तोड़ तोड़ लाती अपने गुरु के कहने से। पर आप लोग तो गुरु की मानते नहीं है। ये बताओ, स्कूल में तो गुरु महाराज रहे न होंगे? अरे गुरु नहीं है ऐसे तो स्कूल में तो थे, स्कूल में उन्हीं की मान लेते कि बच्चा पढ़ना, बेटियों पढ़ना, और देखो बेटो पढ़ना और अच्छा काम करना। उनकी भी नहीं माना। और सबसे पहले तो तुम्हें मानना चाहिए थे माता पिता की, तो माता पिता की नहीं माना। माता पिता की क्यों नहीं माना? घर में माता पिता है तो तुम्हारा भाई माता पिता को सता रहा है, तुम आई नैहर से सासुर में तो सास ससुर को सता रही हो। कह रहा है बड़ों को कौन खाना, सारी संपत्ति बुढ़ाऊ की है, सारी बिल्डिंग उन्हीं बुढ़े बुढ़े की, और कह रहे हैं हमारा जमाना है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो आगे जमाना तुम्हारे बच्ची बच्चियों का आएगा तो वो भी यही कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, हुआ क्या, एक बुजुर्ग था और एक बुजुर्ग दंपति थे, पति पत्नी। जरा इधर की भी सुन लो, घर वाली और बाहर वाली दोनों सुनते जाओ तब तो ठीक रहेगा। तो वो दोनों बुजुर्ग दंपति थे। दंपतियों में क्या हुआ कि 2 बेटे थे, 2 बहुए। तो बड़ा बेटा कहे कि छोटा वाला देगा, छोटा वाला कहे कि बड़ा वाला देगा। 3 दिन से बुढ़ी मैया भूखी रह गई। गुरुजी महाराज को कर रखा था, गुरु महाराज के पास गई तो कहा प्रभु 3 दिन से भूखी हो, ना छोटे ने कुछ दिया ना बड़े ने कुछ दिया। कहा सुनो मेरी बात को, वो नाद रखी है घर में? कहा हाँ। कहा रात को उसको फोड़ डालो और हंडी 2 कुम्हार के हाथ से लाओ, छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, उसको खर 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 गिराओ। मतलब रात में गिराना, पल्ला बंद करके, गेट बंद करके, दिन में मत गिराना। हंडी से गिराओ, खट खट टन 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 बोलेगा, और रात में भर करके फिर एक कोने में चुपचाप रख दो ढक करके। जब सुनेंगे तो कहेंगे अरे अभी तो बहुत माल है बुढ़िया के पास, बुढ़िया के पास बहुत माल है।
और सुबह से तुम्हें बच्ची भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अब भाई और बुद्धि ने यही किया, रात में सब तोड़ ताड़ करके कंकड़ पत्थर अंदर रखा, कुछ जो है पैसे सिक्के अब गिराया, ठन 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 बोलने लगा। ये कहा बुढ़िया के पास बहुत माल है, पूछो मत, अभी 2-3 हंडी माल रखा हुआ है। अब भाई उस हंडी को भरा, हंडी को भर करके रख दिया। अब दोनों पतोहियों ने सुन लिया कि भाई बुढ़िया के पास माल बहुत है। सुबह चाय नाश्ता पहुंच गया। अम्मा क्या हाल चाल है, तेल ले आ, मैं ये चाहिए वो चाहिए। बुढ़िया चुपचाप शांत। अब बूढ़ी माई चुपचाप शांत है कि हाँ गुरुजी महाराज ने जो बताया सफल हो गया मामला, जिंदगी बन जाएगी। और चुपचाप उसको गाड़ के रखा खाट के नीचे, और हर 8-15 दिन उसको गिरा दे और फिर भर के, अरे माता जी कुछ, अरे बिटिया भाई कुछ नहीं, मारने के बाद आप लोगों का ही सारा है, हमारा थोड़े कुछ है। अब सारा घर द्वार दे दिया, तो जो कुछ रखे हैं जो है छल्ला मुंदरी वो भी तुम्हारे है। हम क्या ले जाएंगे अपने छाती पे लाद करके, हम तो 2 रोटी चाहिए। अब गुरुजी महाराज के यहाँ वो रोज 5 प्यारे का बच्ची बताना माँ किसी दिन के हमने ये रख रखा है, और नहीं प्रेम से गाड़ी बड़े दुविधा में फंस जाएगी। अब प्रेमियों माया के बस रोज माता जी को बढ़िया हलवा पूरी बढ़िया बार में कंगी धुलाई नहलाई सब होने लगे। और उसके बाद में 5-7 साल बाद शरीर जब छूटा तो दोनों बहुरियों ने उनका अंतिम संस्कार किया, ही 10वां भंडारा हो गया। अब कहा दोनों भाइयों ने, भाई फावड़ा दो, खोद डालो। पंडित जी को बुला करके अंतर मंत्र पढ़ करके कहा हाँ खोदो। जब खोदा तो उसमें बुढ़िया ने सब फेंक करके 10-5 रुपया रख करके राखी भर दिया, चूल्हे की राख भर दिया। अब जब उसको निकाला और डाला तो उसमें से सब राख 2-4-5 रुपया देसी वाला निकला। कहा पंडित जी महाराज, कहा तुम्हारी नियत हो गई खराब, पैसा हो गया। तुम चाहते थे कि हम सारा हड़प ले, छोटे वाला चाहता है कि हम सारा हड़प ले। लक्ष्मी की याद जो है, लक्ष्मी गई बदल हो गई रूठ, सब हो गया राखी। अब ना माते का सेवा किया, पर अब मेवा की ले लो 2-4 ले लो। कहा नहीं पंडित जी तो वही ले जाओ। अब पंडित जी के हाथ 5-5 10 रुपया लगा, वो भी नए जमाने वाला पुराने जमाने वाला कुछ मिला नहीं। तो आप लोग याद रखना, अगर बहुलिया ऐसी मिल जाए तो ऐसे करना। भगवान की जय, गजानन महाराज की जय। तो प्रेमियों सब कुछ याद रखो, सतगुरुदेव भगवान किस तरह समझाते हैं। अगर गुरु नहीं किया, सतगुरुदेव भगवान नहीं किया तो फिर से कर लो। और देखो शाकाहारी कोरोना आया था तो आप लोग शाकाहारी हो गए, अब कोरोना भाग गया तो अभी तुम भी गड़बड़ करोगे। और गणपति बप्पा आए हैं तो इतने दिन तो कोई बात नहीं, बप्पा चले जाएंगे फिर से शुरू। तो ये काम गलत वाला मत कर, सही वाला काम करो। और देखो प्रेमियों, प्रेम से बैठो सुनते रहो। अब राम जी वहाँ गए पंचवटी में, सीता जी का हरण हो गया, माया की सीता का हरण हो गया। और अब राम जी क्या कहते हैं, हे ठग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो पक्षियों से पूछते, पहाड़ों से पूछते, पेड़ों से पूछते, जबकि भगवान है। उसी में पार्वती कह रही शंकर भगवान से, अरे भगवान है, अगर भगवान होते तो इन्हें मालूम नहीं होता। अरे कहा चुप रहे, भगवान है, अंतर्यामी है। अरे कहा कैसे अंतर्यामी है, तो पेड़ों से पूछ रहे, पहाड़ों से पूछ रहे कि सीता किधर गई। कहा ये इनकी मायापति की माया है, कहा नहीं परीक्षा लेगी। तो सती गई परीक्षा लेने, सती बन गई सीता। जब सीता बन करके सामने खड़ी हुई तो उन्होंने, राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे माता पिताजी किधर है, क्या हाल चाल है। अब तो काटो तो खूब नहीं। अरे कहा बाप रे बाप, ये तो भगवान है। अब कहा देखा होगा शंकर भगवान ने, चलो फिर से उसी रूप में आ जाते हैं। फट से फिर से वो हो गई सती। अब जब लौट के गई तो कहा क्या परीक्षा लिया, कहा नहीं सब ठीक है।
कहा ठीक नहीं, बताओ क्या परीक्षा लिया। तो अंदर में देखा तो कहा ये तो मेरी माता बन गई। कहा सती अब हमारा तुम्हारा मिलन इस जमाने में तो नहीं हो सकता, तभी वो जा करके वहां सती हो गई। प्रेमी उसका एक संस्करण होता है। तो धीरे 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 अब राम जी जा रहे। कितने साल लगे? 13वां साल। और सेबरी बताओ बचपन से बुढ़ापी आ रही है, मरने का समय आ गया है। अब भगवान जी वहां पहुंच रहे हैं और आप सोच रहे हो जल्दी से भगवान जी प्रकट हो जाते अच्छा रहता। और जैसे बात रहती होती हो आप तो गणेश भगवान की पूजा होती, करवा चौथ हो और चाहे गणेश चतुर्थी हो या अष्टमी षष्ठी हो, तो उसमें यही कहते 5 रूप परवाना पर चबाना ले भगवान जी पूजा का। चाहे जल्दी रहो बढ़ते हैं, ये ला 5 लाओ बढ़ते हैं। अरे भाई काहे बात का बात, खा करके कुछ करते। अगर केले ही खाना था, साबुदाने ही पीना था और गेहूं ही चबाना था, गन्ने का जूस ही पीना था, तो किस बात के लिए व्रत रहे? व्रत किस बात के लिए रहे? और व्रत रहे तो नींबू पानी पीना था। अगर चल जाता तो भी नहीं पीते, जब आहुति दे लेते उस काम को कर लेते तो खाते पीते। खाया पिया चाप के कहाँ से मिले राम आपके, कहाँ से मिलेंगे? खाया पिया तो चाप करके भूखे कह रहे हम वो कर रहे। तो अब तो गए राम जी सेबरी के आश्रम गए। वो प्रेम से देख रही है माँ सेबरी, और सेबरी रोज गाती है एक दिन मोरे राम जी आएंगे, एक दिन मेरे राम जी आएंगे, मुझे दरस परस करवाएंगे, मुझे दरस परस करवाएंगे। सतगुरु की कृपा होई हमारी, सतगुरु की कृपा होए हमारी, परम धाम हम पाएंगे, परम धाम हम पाएंगे। मेरे राम प्यारे आएंगे, मेरे राम प्यारे आएंगे, सेबरी के फल को खाएंगे, सबरी के फल को खाएंगे। हम हैं पापी जीव तुम्हारे, हम हैं पापी जीव तुम्हारे, चरणन में रह जाएंगे, चरणन में रह जाएंगे। अब राम प्यारे आएंगे, अब राम प्यारे आएंगे, मेरो जीवन सफल बनाएंगे, मेरो जीवन सफल बनाएंगे। सतगुरु का आदेश यही है, सतगुरु का आदेश यही है, राम संदेश सुनाएंगे, राम संदेश सुनाएंगे, सेबरी से मिलने आएंगे, सबरी से मिलने आएंगे। राम पिया मेरे स्वामी लागे, राम पिया मेरे स्वामी लागे, चरणन में लिपटाएंगे, शरणन में लिपटाएंगे,
किसने प्रेम किया, चाहे वो शिवरी हो, चाहे मीरा हो, चाहे राधा हो, उसी का मोहन, उसी का श्याम, उसी का राम, उसी का मीरा। अगर आप 420 करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, बाहर से भी वखावा भंडी बजा रहे हैं और ऐसे कह रहे जय गणपत बप्पा की, अभी सुल्तानपुरी जाना है, फिर मंगोलपुरी आना है, फिर हमको ये लेना है, फिर वो करना है, टन 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 जय 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 गजानन महाराज की जय। फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलना, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। जितनी देर तुम पूजा करो भगवान जी के चरणों में तुम्हारा मन रहे। और जब यहाँ पर स्थापना किया है तो इसी जगह तुम भी स्थापित रहो। अगर तुम बाथरूम लेटरिन के लिए नहाने के लिए जाता हो तो दूसरा बंदा यहाँ बैठा रहे, ऐसा ना हो कि कुत्ता बिल्ली इधर सब चढ़ कर जाए। अरे भगवान जी तो देख रहे हैं, वो भी कुत्ता बिल्ली भगवान जी का ही बनाया हुआ है। पर अब तुम्हारा ये काम है यहाँ देखना, क्योंकि यहाँ 24 घंटे अब गणेश भगवान का निवास है। जितनी देर सदगुरुदेव भगवान रहेंगे उतनी देर सदगुरुदेव भगवान का निवास है। और किसी भी भगवान को तुम लाओ तो श्रद्धा से, बिना श्रद्धा के कुछ होने वाला नहीं है। तो श्रद्धा से सब कुछ आता है। देखो एक दिन राधा ने श्याम जी से पूछा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। अरे कहा राधा सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पर जितनी भी राधाएं हैं मैं सबसे प्रेम करता। एक ही से नहीं, जितनी राधाएं मैं सबसे प्रेम करता। कहा फिर तो धोखेबाजी है। कहा काहे की धोखेबाजी। कहा किसी ने माखन खिलाया और मुझको नचाया तो मुझे तो माखन खाया है तो नचना ही पड़ेगा, और तुमने प्रेम में नचाया तो तुम्हारे सामने भी मैं नाचता हूँ, तो मैं तो सबका हूँ तो सबके लिए नाचता हूँ। तो कहा नहीं तुम मेरे हो। अरे कहा ऐसे कैसे तुम कर रही हो, अगर सबका नहीं करोगी, अकेले तुम ही कब्जा कर लोगी तो झगड़ा हो जाएगा। कहा कैसे झगड़ा हो जाएगा। अरे कहा भाई तुम ही देख लो, अभी कुछ दिन बाद हमें मथुरा जाना है, तो तुम ही रोगी, फिर कहोगी इधर ही रह जाओ, और हमारे साथ तुम तो अभी महलों में पड़ी रहोगी, आंसू बहाओगी, और जो बाहर से हमें मिलती थी घाट पर रास्ते में इधर माखन लेकर के उधर, वो तो सब रास्ते में बीच जाएंगी, फिर मैं क्या करूँगा, मैं उनके लिए क्या करूँगा, तुम ही बताओ राधा। तो कहा ये श्याम आज परीक्षा होगी, आज परीक्षा चक्र में बनाऊंगी, देखती हूँ कि कितनी राधा तुम्हारे पास मिलने। क्या ठीक है परीक्षा करती कितनी राधाएं यार। अब राधा को क्या मालूम, राधा बैठी परीक्षा चक्र बना दिया खूब बड़ा था, श्याम को उसी में बांध दिया। श्याम ने क्या किया, बंसी बजाना शुरू। अब जितनी सखियां हैं ब्रजमंडल में, जहां तक बंसी की आवाज जा रही, अब अगर चावल निकाल रही, धान कूट रही, तो उनका मूसर ऊपर करता और चुपचाप बैठी है। जीवात्मा निकल गई। अब ये आत्मा निकल गई, मन निकल गया, और उनका मूसर ऊपर टंगा, और दूध निकाल रही तो बढ़ती नीचे, गाय चुपचाप खड़ी और ऊपर है, वो वैसे बैठी। अब सब लोग कहे वो क्या रहा है, भगवान जी क्या चक्कर है, मक्खन निकाल रही तो मक्खन हाथ में है और बाकी दूसरा हाथ अलग है। अब इस तरह की सुध-बुध खो करके वो बैठी है, बंसी बज रही है प्रेम वाली। प्रेमो इसी तरह तुम्हारे प्रीतम की बंसी उधर चौथे धाम पर है, अभी तुमको वो भी बता दूंगी, लेकिन उधर बजती। तो अब शाम की बंसी वो बज रही है। अब शाम की बंसी बज रही, जितनी राधाएं गोपियां हैं सबकी आत्मा निकल करके उनकी जो उन्होंने बनाया उसी में आ रही, कोई भी जल नहीं। कहा राधा देखो क्या हो रहा है। अरे कहा तू पक्का छलिया चोर है, इतनी तेरे हैं ये गोपियां और मुझको झूठ बोल रहा है कि मैं तेरा। अरे कहा कब नहीं मैं तेरा, तेरे पास अब ये आ रही है तो इनको मैं क्या करूं। अब वो आत्माएं गई जहाँ किस भगवान से मिलने, और राधा स्वयं बैठी। अब स्वयं सारा सामान लिए कोई बैठा हो, और ये बिचारी आई चरणों में सिर झुका करके चली गई। कभी ने दिक्कत हो तो श्याम क्या कहेंगे, श्याम क्या कहेंगे। अरे सारा हिस्सा तुम्हारे भगवान जी के में है कि भगवान भी तो सबका है, सबका हिस्सा है प्रेमियों। उसी तरह मीरा के सदगुरुदेव भगवान रविदास
मीरा गोविंद नाम लेती, गोविंद गोविंद बोलती थी। उस समय समरथ संत रविदास जी काशी में रहते थे, उन्होंने गोविंद नाम जगाया था। तो गोविंद नाम जगाया था तो काशी से चल करके मारवाड़ आए। समरथ संत सदगुरु रविदास जी महाराज वहां आए मारवाड़, और मारवाड़ में जनाने बाग में मीरा को गुरु मंत्र दिया, नाम दिया, और मीरा को बैठाया, बैठा करके उसे अनुभव करवाया। जीते भी आत्मा उनकी चढ़ाई परमात्मा के यहाँ, उन्होंने मोहन का दर्शन पाया और सभी प्रभु का दर्शन किया। तब मीरा नाचने और गाने लगी, और मीरा का सारा जो है देश नाम देता है कि मीरा का गिरधर गोपाल दूसरो ना। पर तुम्हारा सतगुरु दयाल होगा तभी कुछ होगा, बिना सतगुरु दयाल के कुछ होने वाला। तो प्रेमियों देखो, कोई भी काम करो तो श्रद्धा से, भाव से करो, मन से करो, चित्त से करो। अगर मन चित्त भाव से नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये गजानन भगवान है, ये सतगुरुदेव भगवान है, और बिना सतगुरुदेव भगवान के कुछ मिलता नहीं। कैसे नहीं मिलता देखो वो भी बताते हैं। और ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर 10 दरवाजों वाला। कितने दरवाजे इसमें मालूम है? नहीं मालूम। ये दरवाजे कैसे तुम लिए बैठे हो? 10 दरवाजे, और उसी में गणेश जी महाराज उसी में रहते हैं, इसी के अंदर। अभी आपको बताते हैं, रामायण में पूरा स्थित है लिखा हुआ। तो प्रेमियों ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर 10 दरवाजों का मालिक है। 10वें दरवाजे पर ये सूरज जीवात्मा बैठी है जो परमात्मा का अंश है। तो इसको कहते हैं रंग महल। इस रंग महल को बनाया किसने? प्रभु जी ने, ईश्वर ने, और इसमें उसका अंश बैठा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो बैठा हुआ। तो ये रंग महल में 10 दरवाजे हैं, और इन 10 दरवाजों में 9 में ताला नहीं लगा, 9 में ताला, और 1 में ताला आपने लगा रखा है। किसका? पाप और पुण्य। जब अपने सतगुरुदेव भगवान के पास आप जाएंगे, कभी भी आपकी जागृति आएगी। तो इसीलिए कबीर साहब के दोहे में लिखा है, संत मिले तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। तो प्रेमियों तीर्थ जाने से क्या एक फल मिलता है? तब तीर्थ आप गए, हरिद्वार गए, कोई संत महात्मा मिल गए और वहां आपने सत्संग सुना, तो कहते बिन सत्संग विवेक ना होई। आपके अंदर आत्मा में परमात्मा के प्रति चाह प्रकट, और जब चाह प्रकट हो गई तो आप उधर छुप जाएंगे। तो धीरे धीरे खोजते रहेंगे कौन सा भगवान जी, कौन सा सदगुरु, कौन सा प्रभु, कौन सा परमात्मा बढ़िया है, जहाँ हमको मिल जाए तो हमें भी भगवान जी का दर्शन हो जाए। जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, धीरेन्द्र शास्त्री है, अनुरुद्धाचार्य जी हैं, आप लोग तो सुनते रहते किसी न किसी को। उसी तरह अब आपकी आत्मा उस परमात्मा के लिए प्रेरित हो गई और सुनने के लिए तैयार हो गई, तो आपको कितने फल मिलेंगे? तीर्थ गए से एक फल। अब एक फल वहां मिला, सत्संग मिले। अब संत मिले, फल 4। अब संत मिलेंगे तो 4 फल मिलेंगे। तुम्हें मुक्ति में मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, हर प्रकार से बरकत दया सब कुछ तुम्हें मिलेगा संत के चरणों में, क्योंकि वो सतगुरुदेव भगवान है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, गजानन महाराज की जय। तो अब तुमको मिलेगा। तो पर प्रेमियों ये 10 दरवाजे वाला मकान, ये मनुष्य रूपी मानो कोल 10 दरवाजे वाला मकान, इसमें 10 दरवाजे। देखो पहला दरवाजा है मुंह, जिससे हम खाते हैं। 2 दरवाजे ये नाक, जिससे सांस लेते हैं। एक के बाद एक में देख लेना, दोनों एक साथ नहीं चलती, बारी बारी से चलती है, गिनती करता। और उसके बाद में 2 दरवाजा ये आंख है, कितने हो गए? 5। अब 2 दरवाजा ये कान है, कितने हो गए? 7। और 2 दरवाजा एक टट्टी एक पेशाब, 9 हो गए। और 9 के बाद ये 10वां दरवाजा, जहाँ आप लोग बिंदी लगाए बैठे हो, यहाँ रात में आप स्वप्न देखते हो, यहाँ जीवात्मा बैठी, जीवात्मा बैठी है।
अब जीवात्मा बैठी और आप कहते हो हमारे अंदर भगवान जी नहीं, जरा भगवान जी को भी सुन लो। पूजा द्वार पर गणेश और सावित्री का भी निवास है, लिंग चक्र पर ब्रह्मा और सरस्वती का, नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी का, और वक्ष चक्र पर शिव और शक्ति का। अगर शक्ति नहीं रहेगी तो शरीर नहीं चलेगा। बोलो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं रहेगी तो शरीर चलेगा नहीं। तो इसीलिए शक्ति नहीं रहेगी तो शरीर नहीं चलेगा, और शिव नहीं रहेगा तो शरीर नहीं चलेगा। इसलिए दोनों का रहना जरूरी है। किसका किसका? शिव और शक्ति। उसके बाद में यहाँ दुर्गा माई आद्या महाशक्ति कंठ चक्र, कंठ चक्र पर आद्या महामाई शक्ति इस पे विराजमान है। और इधर प्रभु जी कहाँ? यहाँ प्रभु जी कहते हैं क्या? उधर जब रामायण में लिखा है मुंह देव नयन कृषित में भयऊ कुंचितवत कौशलपुर गयऊ मोहि विलोक राम मुस्काई बेहसत तुरंत गयो मुख। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, रामायण के रचयिता वो भी एक सदगुरुदेव भगवान है, राम को बताने वाले, समझाने वाले, समाज को समझाने वाले। अगर रामायण नहीं होती तो आजकल आप पता नहीं क्या क्या करते। रामायण तो कम से कम सुनते तो है, कुछ करते तो है। नहीं होता तो 24 घंटे के लिए बैठा देते, उसी में लगे रहते, धड़ाधम पड़ाधम धड़ाधम, भले समझ में ना, लेकिन कुछ श्रद्धा तो है। तो प्रेमियों, उन्होंने लिखा जब इन दोनों आंखों को बंद करोगे, मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त करोगे, ये दिव्य आंख खुलेगी अंदर, तब आप कौशलपुर जाओगे, राम की नगरी में असली जाओगे। और इसी मनुष्य मंदिर में, मानवपोल मंदिर से जाना होगा। तो इसमें आप जान गए कि कितने देवी देवता बैठे, और नाहक कह रहे हैं कि इसमें कोई है नहीं। कोई देखता तो होगा नहीं, हम चोरी कर रहे हैं। अरे 24 घंटे देख रहे, वो पिटाई लगेगी कि जो तुमने सोचा नहीं होगा। इसमें थानेदार बड़ा वाला है, एसओ भी बैठा है, डीएम भी बैठा है, एसपी भी बैठा है, कलेक्टर भी बैठा है, सब इसी के अंदर बैठा, और सब तुमसे हिसाब लेगा। इसने कहा है कि हमने जो ये तुमको दिया है भजन के लिए दिया है। और रामायण में लिखा है बड़े भाग्यवान तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन पावा। तुमको सतग्रंथ गाने के लिए, नाम भजन करने के लिए मनुष्य रूपी शरीर मिला है, भगवान के यहाँ जाने के लिए। दाल भात खा के सो जाने के लिए नहीं मिला। अगर सोएंगे और नहीं नाम भजन करेंगे तो आप पछताएंगे। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पलटू साहब ने बताया है, देह जरी रघुवीर की, ये रघुवीर की है, राम जी की दी हुई है देह है, और ये मिट्टी की है। ये मृत लोक के मालिक राम जी हैं, और उन्होंने तुमको बड़े भाग्य से, तुम्हारे बड़ी दया कृपा करके मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर दे दिया है। और सतगुरुदेव भगवान मिले तो उन्होंने नाम बताया, और उस सर्वेश्वर का नाम सतगुरु, वही सबका सतगुरु है और वही सर्वेश्वर है। उसी को सतगुरुदेव भगवान कहो, चाहे सतगुरु चाहे गुरुदेव कह लो। जैसे हम कहते सतगुरुदेव भगवान की, जैसे आप लोग कहते जय, और अगर कहते सतगुरु जय गुरुदेव तो कुछ नहीं बोलते। समस्या तो यही है कि तुम्हारी समझ की तरह, और हमें क्या कान इधर से पकड़ाना इधर से पकड़ाना, दोनों तरफ से आता, चारों तरफ से आता। पकड़ना कान ही होगा, कुछ दूसरा नहीं पकड़ा जाएगा। तो गजानन भगवान आए हैं, प्रेम से हैं। अब चाहो तुमसे रिद्धि सिद्धि ले लो, उनकी दया कृपा प्राप्त कर लो, और चाहो तो लड्डू खा लो और सेठ की तरह फरमाइश कर लो, मिलने कुछ वाला नहीं। और गणेश जी तुम्हारी आत्मा में ही बसते हैं, तुम्हारे शरीर के भी अंदर रहते हैं। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति सतगुरुदेव भगवान की। मन लागे गणपति चरणन में, मन लागे गणपति चरणन में। सतगुरु स्वामी वेद बतायो, सतगुरु स्वामी वेद बतायो। नाम भजन के वर्णन में,
गणपति चरणन में मन लागे गणपति चरणन में। शिव शंभु है पिता तुम्हारे, शिव शंभु है पिता तुम्हारे। पार्वती तेरी माता, पार्वती तेरी माता। मेरो नाता जुड़ जाए जब, मेरो नाता जुड़ जाए जब। साची भक्ति सुहाता, साची भक्ति सुहाता। सतगुरु ने ये भेद बतायो, सतगुरु ने ये वेद बतायो। ये ही जगत की है माता, यही जगत की है माता। शिव जी मेरे पिता कहाँ में, शिव जी मेरे पिता कहाँ है। और गजानन भ्राता, और गजानन भ्राता। रिद्धि सिद्धि दया करेंगी, रिद्धि सिद्धि दया करेंगे। सतगुरु मुख दाता, सतगुरु मुक्ति दाता। रोज गणेश गजानन मनाऊं, रोज गणेश गजानन मनाऊं। घटपट जब खुल जाता, घटपट जब खुल जाता। राम श्याम मेरे प्रभु जी लागे, राम श्याम मेरे प्रभु जी लागे। सतगुरु मेरे स्वामी, सतगुरु मेरे स्वामी। सभी देवता अंतरयामी, सभी देवता अंतर्यामी। और गजानन नामी, और गजानन नामी। श्रद्धा से सबको शीस झुकाऊं, सदा से सबको शीश झुकाऊं।